मेरी माँ ने मेरी शादी 15 साल की उम्र में एक 40 साल के शादीशुदा मर्द से करवा दी, जिसका पहले से एक बेटा भी था। शादी के बाद मैंने उसे माँ बनकर पाला और मेरी कोई औलाद भी ना हुई। शादी के कुछ साल बाद मेरे पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए। मेरे बेटे को अकेले सोने में डर लगता था। मैंने रात में उसे अपने साथ सुला लिया, पर रात जो उसने मेरे साथ किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसे मैंने बच्चा समझ कर पाला और बड़ा किया, उसने मेरे साथ। मेरा नाम सोनिया है। मेरी उम्र तकरीबन 15 साल की थी जब मेरी माँ ने मेरी शादी 40 साल की उम्र के शख्स से करवा दी। मैं शादी से नाखुश थी। एक तो मेरी उम्र बहुत कम थी, दूसरा वह आदमी मुझसे काफ़ी बड़ा था। मगर माँ की जिद के आगे मैं मजबूर हो गई। मैंने इस शादी से इनकार भी किया था, तो मेरी माँ ने मुझे धमकी दी, अगर तू यह शादी नहीं करेगी तो मैं कुछ खा कर मर जाऊंगी। तेरे बाप ने मरने से पहले मुझसे वादा करवाया था कि तेरी शादी मैं जल्द से जल्द करवा दूं। तेरे इनकार से तेरे बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं माँ की बात सुनकर बहुत हैरान हुई कि माँ ने पापा से ऐसा वादा क्यों किया। मजबूरन मुझे इस रिश्ते को हाँ करना पड़ा और अपना नसीब भगवान के हवाले कर दिया। जब मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भरी तो मेरी माँ बहुत खुश हो गई। वह मेरा माथा चूम कर कहने लगी, देखना सोनिया, मैंने जो भी किया है तेरी भलाई के लिए किया है। कुछ भी हो जाए तू कभी भी अपने ससुराल से मुँह मोड़ कर वापस मत आना। मैं और तेरे भाई तुझसे मिलने आते रहेंगे। तुझे मुझ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अंदर ही अंदर इस शादी को लेकर डर रही थी, क्योंकि अभी मेरी उम्र भी बहुत कम थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी जब मैंने मेरी शादी की जल्दी मचा दी। मैं आगे पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन माँ ने कहा, तेरा होने वाला पति बहुत अच्छा है, तू जो कहेगी वह तेरी हर बात मानेगा। मैंने माँ से कहा, माँ मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या वह मुझे आगे पढ़ने भी देगा? माँ ने कहा, तू फिक्र मत कर, मैंने तेरे होने वाले पति से तेरी पढ़ाई के बारे में बात कर ली है। वह तेरा किसी अच्छे से कॉलेज में दाखिला करवा देगा, जिससे तू आगे की पढ़ाई कर सकती है। माँ की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। जब पढ़ाई की बात आई तो मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी और माँ के साथ मिलकर अपनी शादी की तैयारियां करने लगी। मैंने देखा मेरी माँ के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वह हर तरह की चीज़ मेरे लिए खरीद कर ला रही थी। मैंने माँ से पूछा, माँ आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो माँ ने कहा, तेरा पति बहुत अमीर है, उसी ने यह सारे पैसे भेजे हैं कि मेरी पत्नी को शादी में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। मैं हैरान थी कि यह कैसा ससुराल वाले हैं जो शादी से पहले ही इतना कुछ दे रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की तो खुशी थी, चाहे जो कुछ भी हो मेरी शादी बहुत अमीर घर में हो रही है, क्योंकि मुझे अपनी माँ के घर में पैसों की तंगी की वजह से हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता था। कई बार मैंने देखा कि मेरी माँ आधी रात को कहीं तैयार होकर जाती और वापस आती तो उनके हाथ में ढेरों पैसे होते और उन पैसों से हमारी ज़रूरतें पूरी होती। मैं सोचती कि आधी रात को मेरी माँ कहाँ जाती है। मैंने कई बार पूछा कि माँ आप कहाँ जाती हैं? अगर कोई नौकरी करती हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपकी मदद कर दूँगी। मेरी माँ ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। दुआ करो कि तुम्हारी शादी जल्द हो जाए, क्योंकि तुम मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो। मुझे अपने बेटे की ज़्यादा फिक्र नहीं है, क्योंकि वह लड़का है। फिक्र तो बस तुम्हारी, क्योंकि तुम लड़की हो और आजकल जैसे माहौल चल रहे हैं, ऐसे माहौल में लड़कियों की जल्द से जल्द शादी हो जाए वही बेहतर है। हमारे घर में ज़ोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही थी और फिर वह दिन भी आ गया जिस दिन मेरी शादी थी। मेरी शादी उदय नाम के एक आदमी से करवा दी गई, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन मन में घबराहट भी थी। जब मेरे पति को मेरे कमरे में आए तो वह मुझे अजीब सी गुफ्तगू करने लगे। मैंने उनसे कहा, देखिए अभी मेरी उम्र बहुत कम है और दिमागी तौर पर मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे आपसे थोड़ा वक्त चाहिए। मेरे पति उदय मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैंने तुम्हें उस जहन्नम से छुटकारा दिलवाया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे खुश रखोगे।
मैंने उनसे कहा कि आप किस जहन्नम की बात कर रही हैं, यह आप क्या बोल रही हैं। तो मेरे पति उदय ने कहा कि तुम्हारी माँ एक तवायफ थी जो जल्द ही तुम्हें भी कोठे पर ले जाती, वहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बन जाती। मैंने अब अपनी माँ की सच्चाई जानी तो मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी माँ एक तवायफ थी। मैंने उदय की बात झुटलाने की कोशिश की कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। उन्होंने कहा, सोनिया, मैं नहीं चाहता कि इस बारे में तुमसे कोई बात करूं। बस तुम्हें मेरी बात का यकीन करना पड़ेगा कि तुम्हारी माँ एक तवायफ थी, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें भी कोठे पर ले जाकर धंधा करवाना चाहती थी। उदय की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे, लेकिन उसने मुझे हौसला दिया और कहा कि तुम फिक्र मत करो, अब तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे साथ बिल्कुल सुरक्षित हो। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया कि मुझे इतना अच्छा पति मिल गया। लेकिन अभी भी मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मेरी माँ एक तवायफ थी। कुछ देर बाद उदय ने मुझसे कहा कि सोनिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे समझोगी। मैंने कहा, हाँ बताइए। मेरे पति उदय ने कहा कि सोनिया, मेरी पहली शादी का मेरा एक बेटा है जो अभी 4 साल का है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे माँ का प्यार दो, क्योंकि मेरी पहली पत्नी यानी उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। यह बात सुनकर मैं सुन रह गई। उदय पहले से शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी है। यह बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। उदय मेरे रोने की वजह जान चुके थे। उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारी बहुत कदर है। उदय की बात सुनकर मैंने भी सोच लिया था कि मैं उस बच्चे को माँ का प्यार दूंगी, क्योंकि अब जो कुछ भी था यही मेरा परिवार था और इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था। उदय यह सारी बातें समझाकर कमरे से बाहर चले गए और सोने के लिए मैं लेट गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो वह बच्चे मेरे करीब ही था। उदय ने उसे लाकर मेरी गोदी में डाल दिया और कहने लगा, लो सोनिया, यह आज से तुम्हारी औलाद है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे माँ का प्यार दोगी और मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी। धीरे धीरे मेरी शादी को 3 महीने गुजर गए। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ जी जिस जगह पर काम करती थी वहाँ पर पुलिस का छापा पड़ा है और मेरी माँ पुलिस की हिरासत में है। मेरा एक भाई था शिवम। मुझे उसकी बहुत फिक्र सताने लगी, क्योंकि मेरा भाई तो अभी बहुत छोटा था। उदय ने कहा, सोनिया, तुम शिवम की चिंता मत करो, मैं उसे पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दूंगा। तुम्हें शिवम की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। उदय की बातों से मुझे तसल्ली हुई। अब मुझे अपनी माँ की फिक्र होने लगी, लेकिन उन्होंने कहा, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी माँ एक तवायफ थी। मैंने उन्हें इस काम के लिए कई बार मना किया, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैंने उनसे कहा कि अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उदय ने मेरी बात मान ली और अगले ही दिन वह मुझे मेरी माँ से मिलवाने ले गए। मैंने माँ से कहा, आपने यह गलत रास्ता क्यों चुना? हम भूखे ही सो जाते या किसी से मांग कर अपना पेट भर लेते, लेकिन आप यह गलत काम ना करती। माँ ने कहा, बेटा, मैं मजबूर थी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन अब मुझे अपनी माँ की किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। माँ से मिलने के बाद मैं उदय यानी अपने ससुराल आ गई और उदय के बेटे यानी साहिल को पूरी तरह अपना लिया और उसे एक माँ का प्यार देने लगी। धीरे धीरे मेरी शादी को 4 से 5 साल गुजर गए, लेकिन भगवान ने मुझे अभी तक कोई औलाद नहीं दी। मैं भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरी भी गोदी भर दे। मैं साहिल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे अंदर भी माँ बनने की चाहत थी। कई बार मैंने मन में ख्याल आता कि मैं भी माँ बनकर अपने बच्चों को पालूं। मैंने उदय से इस बारे में बात की कि वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाए, शायद मुझ में ही कोई कमी हो। लेकिन मेरी बात पर उदय इस बात को टालते हुए कहते, जब हमारे पास एक बेटा है तो बच्चे की फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? जब भगवान को देना होगा दे देंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ो। इस तरह वक्त गुजरता रहा। धीरे धीरे करके मेरी शादी को 8 साल हो गए। साहिल अब 12 साल का हो गया था। साहिल की पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। मैं एक माँ की तरह उसका ख्याल करती। इन्हीं दिनों उदय को काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। मेरे बेटे साहिल को अकेले सोने से डर लगता था।
उदय ने मुझसे कहा कि मैं नहीं रहूँगा तो तुम साहिल को अपने पास बुला लेना या तुम ही उसके कमरे में चली जाना। मैंने जैसे कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, यह मेरा बेटा ही है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और कैसे संभालना है। उधर दूसरे शहर चले गए। घर में मैं और मेरा बेटा साहिल था। मैंने साहिल को स्कूल भेजा और अपने काम पर लग गई। शाम को साहिल जब वापस आया तो मैंने उसे खाना दिया। कुछ देर बाद रात हो गई और रात का खाना खाने के बाद मैंने साहिल से कहा, बेटा जाकर अपने कमरे में सो जाओ। साहिल सोने के लिए चला गया। मैं टीवी हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। मैंने जाकर देखा तो दरवाजे पर कोई नहीं था। मैंने टीवी बंद कर दिया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। साहिल अपने कमरे में सोया हुआ था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे उसके रोने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से उसके कमरे में गई तो वो रो रहा था। मैंने साहिल से पूछा, साहिल बेटा आपको क्या हुआ है? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? साहिल ने कहा, माँ मुझे डर लग रहा है। जब तक पापा नहीं आ जाते आप मेरे साथ सो जाइए। मैंने कहा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, आज मैं आपके साथ सो जाऊँगी। मैंने उसे थोड़ी सी तसल्ली दी और उसके साथ लेट गई। अभी साहिल के पास सोए हुए मुझे कुछ ही देर हुई थी कि मेरे होश उड़ गए। कुछ लोग अचानक हमारे घर पर हमला करा और हमारे कमरे में आकर साहिल को ले जाने लगे। मैं जी जान लगाकर उन लोगों से लड़ रही थी। उनके साथ एक औरत भी थी। साहिल की भी आंख खुल गई। वह मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और बार बार कह रहा था, मैं यह लोग कौन हैं? मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। मैं बार बार साहिल को तसल्ली दे रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह लोग हैं कौन और साहिल को क्यों ले जाना चाहते हैं। न जाने कब उन लोगों से लड़ते लड़ते मुझे चक्कर आया और मैं गिरकर बेहोश हो गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे सामने साहिल था। मुझे होश में आता देखकर वह मुझे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने भी उसे गले लगा लिया। उधर उदय भी आ चुके थे और हमारे सामने पुलिस भी थी। पुलिस ने मुझसे रात की घटना की हकीकत जाननी चाही। मुझे कुछ याद था लेकिन मैंने उन्हें बताया, पर जो हकीकत पुलिस ने मुझे बताई उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जिसे मैं बच्चा समझती थी उसने यह सब कर दिखाया। पुलिस ने बताया कि जब आप बेहोश हुई तो साहिल का हमारे पास फ़ोन आया। साहिल ने बताया कि वह बाथरूम में आकर फ़ोन कर रहा है। हमारे घर में बहुत से गुंडे आ गए और मेरी माँ बेहोश हो गई है और वह गुंडे हमें पकड़ कर ले जाना चाहते हैं। मैंने साहिल से एड्रेस पूछा और तुरंत हम आपके घर आ गए। उन लोगों ने बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया था और वह लोग साहिल को अपने साथ गाड़ी में बिठाने ही वाले थे। तभी हम मौके पर पहुंच गए और हमने साहिल को बचा लिया और उन गुंडों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि वह औरत जो साहिल को उठा कर ले जाना चाहती थी वह कोई और नहीं बल्कि साहिल की पहली सगी माँ है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने सवालिया नज़रों से उदय की तरफ देखा और उनसे पूछा कि आपने तो कहा था कि आपकी पहली पत्नी मर चुकी है, तो फिर वह कौन है? पूजा ने बताया कि हाँ, मैंने तुमसे झूठे बोला था क्योंकि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत थी। वह मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी और एक रात उसने मुझे और अपने बेटे को छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं मिली। तब से मैं ही साहिल की देखरेख कर रहा था और जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो मैंने साहिल तुम्हें सौंप दिया। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह इतने दिनों बाद साहिल को लेने क्यों आई थी। वह दया ने जब पता क्या चला तो उदय की पहली पत्नी यानी साहिल की माँ साहिल को इसलिए अपनाना चाहती थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि साहिल के नाम बहुत सी प्रॉपर्टी है और वह प्रॉपर्टी को हड़पने के चक्कर में साहिल को अपनाना चाहती थी। उदय कानून की मदद ली और कानूनी तौर पर अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। यह सब जानने के बाद मैंने साहिल को अपने सीने से लगा लिया क्योंकि अगर साहिल ने अपना दिमाग नहीं चलाया होता तो पता नहीं वह गुंडे मेरे और साहिल के साथ क्या करते। भगवान ने मेरी कोख सूनी रखी लेकिन साहिल जैसे बेटे को पाकर मेरी कोख भर गई। धीरे धीरे करके साहिल अब बड़ा हो गया और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है और मेरे और अपने पापा का में उसकी जान बसती है। कुछ दिन बाद एक बहुत सी अच्छी लड़की देखकर मैंने उसकी शादी करवा दी।
मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ और वह भी मुझे अपनी माँ मानती है। वह कहते हैं कि प्यार से हर रिश्ते को अपनाया जा सकता है। वही रिश्ता अपना है, चाहे वह सगा हो या सौतेला।